CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। हम बात करेंगे यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से। क्या मसला है? काफ़ी संख्या में लोग महिलाएं जुटी हुई हैं। कौन कौन सी डिमांड है, किस एजेंडे पर आज की मीटिंग थी, इसको लेकर के बताएं। बिल्कुल सर, कई सालों से लड़ाई हमारी चलती आ रही है, मुद्दों के ऊपर लड़ाई चलती आ रही है कर्मचारियों का। लेकिन कर्मचारी परेशान हैं, लोग तंग हैं, उनका कोई डिमांड नहीं माना जाता। तो मेरी दोबारा से एक लेटर हमने बनाया है जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारी, डीसी रेट और मिड डे मील कर्मचारियों के मसले हैं। मिड डे मील कर्मचारियों का अगर मैं मसला बताऊं तो आए दिन जो किचन चल रहे हैं शिक्षा विभाग में, जहाँ जहाँ किचन बना हुआ है वहीं से ही खाना सप्लाई हो रहा है कई स्कूलों का। आए दिन मुझे खबर मिलती है कि कोई किसी बहन का हाथ जल गया, किसी महिला का पैर जल गया, किसी के ऊपर गरम खाना गिर गया। तो ये बड़ी समस्या है। मैं आला अधिकारियों से कई बार मैंने रिक्वेस्ट किया है कि इनको कोई इंश्योरेंस ऐसा कोई सुविधा दिया जाए ताकि कल कोई अनहोनी होने पे इनके आश्रितों को, इनके बच्चों को कुछ इनको बेनिफिट मिल सके। लेकिन आज तक उस पर सुनवाई नहीं हुआ। और किचन जबकि ठेके पे देकर उसको चलाना चाहिए, ठेकेदार के माध्यम से खाना बनवाना चाहिए, लेकिन यही कर्मचारी मिड डे मील कर्मचारियों से जो खाना बांटने के लिए रखी गई हैं उन्हीं से खाना बनवाया जाता है और उन्हीं से बड़े बड़े पतीले गाड़ी पे लोड करवाए जाते हैं। अगर वो आए दिन मुझे खबर मिलती है कहीं ना कहीं जल जाती हैं, तो इनके लिए मैं ज़रूर अपने आला अधिकारियों से विनती करूंगा कि इनको कोई इंश्योरेंस ऐसा कराए कि कल कोई अनहोनी होने के बाद, कोई ऐसा हादसा होने के बाद इनके परिवार को, आश्रितों को कुछ मिले। दूसरा एजेंडा था इनका जो 10 महीने की सैलरी है मिड डे मील कर्मचारियों को, जैसे पंजाब गवर्नमेंट 12 महीने की सैलरी दे रही है, जब चंडीगढ़ में सभी डिपार्टमेंट में एक समान सभी को वेतन दिया जाता है, तो ये मिड डे मील कर्मचारी 12 महीने में 10 महीने रोटी खाएंगे क्या? 2 महीने वो कहाँ जाएंगी रोटी कमाने खाने? तो इनको भी 12 महीने की सैलरी दिया जाए, ये भी अपने आला अधिकारियों से हमने आग्रह करना है। और डीसी रेट कर्मचारी सर, ये बड़ी विडंबना है हमारे डिपार्टमेंट की कि जो डीसी रेट कर्मचारी पिछले 15-15, 20 साल से लगे हैं, उनका ESI PF बिल्कुल नहीं कटता। कई हादसे ऐसे हो चुके हैं कि डेथ होने के बाद या नौकरी से निकाले जाने के बाद उनके बच्चे भूखे मरने कगार पे हो जाते हैं, लेकिन उनको कोई सहारा डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि डिपार्टमेंट, जैसे ठेकेदार को अगर किसी एक स्कूल में एक कर्मचारी लगता है तो ठेकेदार एक बाहर आउटसाइडर एक उसका PF ESI काटने का अधिकारी होता है, लेकिन क्या इतना बड़ी संख्या में 500-600 कर्मचारी डीसी रेट के हमारे काम कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, अपनी पूरी उम्र लगा दी, अपनी पूरी लाइफ यहाँ लगा दी सेवा करने में। क्या इनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बन सकती जिसका PF ESI कटे? कल इनके पास कोई आपदा, हादसा होने के बाद, रिटायर होने के बाद इनके परिवार को 2 पैसे इनके घर में जाए। तो ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। ये भी हमने मुद्दा उठाया है कि अपने अधिकारियों से ये बात करके इनको PF ESI का कोई व्यवस्था करें जो डीसी रेट कर्मचारी हैं। और क्या मांगे थी? और एक सर, हमने चौकीदारों का, जो पिछले शिक्षा विभाग जब से चल रहा है तब से ये मुद्दा चल रहा है, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे जो चौकीदार स्कूलों के हैं वो कहाँ के कर्मचारी हैं। एक PN है, माली है, ग्रुप D और भी कर्मचारी हैं चौकीदारों को छोड़कर, उनको 6 घंटे ड्यूटी करके मूलभूत सुविधा सारी मिल रही है। लेकिन एक रेगुलर चौकीदार जो हैं वो 18 घंटे, 20 घंटे, 72 घंटे, 4-4 दिन, 2-2 महीने, 3-3 महीने लगातार ड्यूटी। ये कौन से कर्मचारी हैं? अगर उनके परिवार को लंबी ड्यूटी करके गुजर बसर के लिए, खाने दाने के लिए, वहाँ परिवार के लिए कमरा दिया हुआ, उसका भी HRA कटता है, जबकि उसी कमरे में 116 स्कूल के सभी कमरों में और भी कर्मचारी रह रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी, बिजली भी फ्री, पानी भी फ्री, रहना भी फ्री और 8 घंटे ड्यूटी भी कर रहे हैं। तो ये मैं अपने अधिकारियों से मैं ज़रूर आग्रह करूँगा कि उन कर्मचारियों को जिनको आतंकवादियों के तरीके देखते हुए उनको भेदभाव किया जा रहा है चौकीदारों के साथ, उनकी भी 8 घंटे की जाए ताकि वो भी अपने बच्चों में सुचारू रूप से टाइम दे सके और अपने सेहत के ऊपर ध्यान दे सके। डेथ केस का सर मैं बोलना चाहूँगा, जो रेगुलर डेथ केस है, कई 15-15, 20 साल से कर्मचारी धक्के खा रहे हैं, उनको रेगुलर आश्रितों को जो डेथ केस हैं उनको अभी तक नौकरी नहीं दिया गया। आश्वासन दिए जाते हैं। दूसरे सर, इस शिक्षा विभाग में रोज़ कहीं ना कहीं आया हो, PN हो, माली हो, सब रखे जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार रखे जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन जो मृतक के आश्रित
है वो आज भी भटक रहे हैं, नौकरी से निकाले गए हैं वो आज भी भटक रहे हैं। मैं अपने आला अधिकारियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि पहले जो उनका राइट बनता है उनको नौकरी देकर जो पोस्टें और बचती है वो किसी को भी दें, उसको यूनियन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं उनको पहले प्रेफरेंस दें नौकरी के लिए। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।